सीकर में कफ सिरप पीकर बीमार पड़े बच्चे जयपुर के जेके लॉन हॉस्पिटल में इस वक्त भर्ती हैं। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने अस्पताल में जाकर अधीक्षक से बात की। उन्होंने कफ सिरप को लेकर क्या सावधानी बरतने के लिए कहा है, हर मां बाप को क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है, आप भी सुनिए। कफ सिरप का कहर बढ़ता ही जा रहा है। तमाम बच्चों की मौत हो रही है तो तमाम बच्चे अभी भी बीमार हो रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। जेके लोन अस्पताल में 2 नए बच्चे पीयूष और आयुष, जिनकी कफ सिरप पीने के बाद तबीयत बिगड़ी और उनको भर्ती किया गया। हालांकि डॉक्टरों का दावा है कि अब वो स्टेबल हैं। हमारे साथ जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक सहरा साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अभी तो कफ सिरप से तमाम बच्चों की मौत हो रही है, अब 2 नए केसेज आए हैं, ये क्या मामला है? देखिए, इन बच्चों के बारे में पीयूष और आयुष जो हैं, एक बच्चा 2.5 साल का है, एक और दूसरा बच्चा 5 साल का है, दोनों भाई हैं। ये जो इनको खांसी जुकाम था तो घर वालों ने इनके लिए कफ सिरप दिया था इन बच्चों को, जैसा उन्होंने बताया है। तो उसके बाद में एक बच्चे को थोड़ी सी ड्राउजीनेस हुई, डल हुआ बच्चा, और दूसरे में कम लक्षण थे डलनेस के। तो उनके बाद में बच्चों को यहाँ पर ये जेके लोन लेके आए थे दिखाने के लिए, इनको भर्ती किया गया और उसके बाद में अकॉर्डिंगली इनका ट्रीटमेंट किया गया। इनको हमने आईसीयू में रखा और आज उनकी स्थिति में लगातार सुधार होता रहा और फिर हमने जब पूरा सुधार हो तो उसके बाद अभी उन बच्चों को आईसीयू से शिफ्ट करके वार्ड में रखा है। दोनों बच्चे आज की तारीख में स्टेबल हैं, अभी ठीक हैं बच्चे। सर, आप तो लगातार बच्चों को देख रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप कुछ एडवाइजरी देंगे? सरकार ने तो एडवाइजरी जारी कर दी, लेकिन उन माँ बापों को या जो लोग ये देख रहे हैं चैनल से आपको सुनेंगे, कम से कम आप बताइए कि भाई इस कफ सिरप को कौन बच्चे पिए, कौन ना पिए, किस तरीके से इसके रिएक्शंस हो सकते हैं, इससे दिक्कत हो सकती है, जिनको कम से कम माता पिता सतर्क रहें। देखिए, इस मामले में गवर्नमेंट ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है कि डेक्सामेथासोन जिस भी सिरप में है, डेक्सामेथासोन जो मेडिसिन है उसको लेस देन 5 ईयर्स वाले बच्चों में इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो ये आ चुका है, क्लियर है कि इसको हमें यूज़ नहीं करना है। उससे बड़े बच्चों में भी अगर यूज़ करने हैं तो जो अभिभावक हैं उनसे तो मेरा निवेदन है कि आप अपने चिकित्सक से सलाह लें, जो भी नियर बाई हैं उनसे, और उनके बताए अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार जिस डोज में उन्होंने बताया उस डोज में देना बहुत ज़रूरी है। अगर बड़े बच्चों में भी आप उस डोज को अगर जैसा बताया, जैसी सलाह दी वैसा नहीं देंगे तो उसमें साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो ये तो अब राजस्थान में जिस कफ सिरप में बच्चों की मौत की बात सामने आए, जिसके चलते उसे केसंस फार्मा बनाती है। केसंस फार्मा कंपनी के बारे में एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। 2012 में केसंस फार्मा के 10,000 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 42 क्वालिटी स्टैंडर्ड में फेल हो गए थे, जिसके बावजूद भी कंपनी की दवा बाजार में बिकती रही। केसंस फार्मा ये वो कंपनी है जिसके कफ सिरप को पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। ये कंपनी का ये वो दफ्तर है, आप देखिए विज्ञान नगर का, सरना डूंगर में ये फैक्ट्री है और ये जो बड़ी सी फैक्ट्री है इसमें ताला लगा के यहाँ के लोग भाग चुके हैं। देखिए दोनों तरफ, यानी जो एंट्रेंस और एग्जिट का जो डोर है उस पर ताला लगा हुआ है और यही वो कंपनी है जिसको लगभग 40 बार सैंपल दिए गए इस कंपनी की तरफ से और वो सैंपल फेल हुए और उसके बावजूद भी इसी को टेंडर मिला वो कफ सिरप देने के लिए। इस पर सरकार की ज़बरदस्त मेहरबानी रही, जो कि स्टैंडर्ड यानी मानक जो बने हुए थे उसके मुताबिक नहीं थे, उसके बावजूद इस कंपनी को ही टेंडर मिला और उसके बाद ये कफ सिरप प्रदेश भर के तमाम CHC PHC सेंटर्स में भेजे गए और उसके बाद जब ये कफ सिरप बच्चों को दिए गए तो उससे 2 बच्चों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, तमाम अन्य लोगों ने जो इस कंपनी से बनाए हुए कफ सिरप को पिया उनकी भी तबीयत बिगड़ गई और अब स्थिति ऐसी है कि इस कंपनी को बैन किया जा रहा है। लेकिन सरकार की ऐसी क्या मेहरबानी रही कि इतने सैंपल दिए जाने के बावजूद भी इस कंपनी के कफ सिरप को बैन नहीं किया गया। आखिरकार किस तरीके से सरकार के लोगों को इसने क्या मोटा मुनाफा पहुंचाया, उसकी वजह से ये कफ सिरप प्रदेश भर के तमाम दवाई की, सरकारी दवाइयों की दुकानों में दिया गया और डॉक्टर्स जो है वो पर्चे पर इस कफ सिरप का नाम लिखते रहे।